मार्जिन बढ़ाने की अब लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। हमारा ये नहीं है कि जीत रहे हैं, जीत तो रहे ही हैं, लेकिन हम मार्जिन बढ़ा के जीतना चाहते हैं। आपने धोखा दिया, छल किया, जिसने आपको टिकट दिया, विधायक बनाया। साबुद्दीन जी के साथ क्या हुआ? जिस समय जिसकी सरकार थी उसी सरकार ने ना फंसाने का काम किया था। लालू यादव की सरकार ने फंसाया। बिल्कुल बिल्कुल फंसाया था। हमें लगा था कि तेजस्वी भैया में कुछ अलग बात होगी, हाँ, लेकिन ये दोनों परिवार का इतिहास जग जाहिर है। आपको याद होगा कि बीजेपी के भी हस्ताक्षर एमएलए ने किए थे, जेडीयू के भी लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, आरजेडी तो खैर हम उस पार्टी से थे ही, सीपीआई सीपीआईएमएल सब लोगों ने एक स्वर से बोला था कि आनंद मोहन जी की रिहाई होनी चाहिए। लेकिन जब रिहाई हो गई तो सबसे पहले खुजली किनको हुआ, ये भी आपके सामने है। एक पुत्र धर्म ये कहता है कि हर समय हर परिस्थिति में अपने पिताजी का साथ देना, है ना। सबका यही है, हम अकेले तो नहीं है। दब करके जी हुजूरी करना पड़ेगा, तो वैसा आनंद मोहन और चेतन आनंद वैसे लोग नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। शिवहर में क्या चल रहा है, कई पब्लिक ओपिनियंस हमने आपको दिखाए हैं। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने क्या कहा है, जो प्रत्याशी हमने आपको बताया है। हमारे साथ चेतन आनंद हैं। बिना किसी लाग लपेट की शुरुआत करते हैं। आरजेडी के लोग बड़ा आपसे गुस्साए हुए हैं, आपने धोखा दिया, छल किया, जिसने आपको टिकट दिया, विधायक बनाया। साबुद्दीन जी के साथ क्या हुआ? अगर हमसे गुस्सा है और हम अपना जो है स्वाभिमान के लिए इधर आ गए, तो साबुद्दीन साहब के फैमिली के साथ, उनके पूरे फैमिली के साथ क्या हुआ? जो व्यक्ति उस पार्टी को सींचा, बनाया, योगदान दिया, हाँ, और ताउम्र उस पार्टी की जो है उसने मतलब उस व्यक्ति ने झंडा उठाया, वफादारी का एक मतलब जो मंजर था सब लोगों ने देखा उनका, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, जब उनके मतलब जब उनको पहले से आशंका जताई गई थी ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी बात है कि हमने टिकट अनाउंस नहीं किया था, बहुत दिनों तक छोड़ा, उनकी मर्जी नहीं थी, उनकी मर्जी थी निर्दलीय लड़ने की। अरे तो स्वाभिमान के सामने कोई टिकेगा थोड़ी ना भाई। आप किसी को अगर मतलब छल करेंगे, किसी के परिवार के साथ गलत करेंगे, तो वो क्या करेगा? यही ना करेगा। मेरे पिताजी के अगेंस्ट उन्होंने क्या क्या नहीं बोला था। हाँ, आज बड़े मतलब जो छोटे मोटे प्रवक्ता हैं उधर, क्या क्या मेरे पिताजी के बारे में अनाप शनाप बोला गया था। नवंबर से लेकर के ये घटना शुरू हुई थी, ठाकुर का कुआं, वही। अब बताइए, लगा था कविता था। आज भी हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। अब जब चुनाव आया है तो हम ये बात आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव की बेला में जाना चाहिए। ठाकुर की कुआं तो एक कविता है ही, पढ़े तो उसका मतलब ठाकुर थोड़ी है। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसे तो फिर अनेकों ऐसी बातें होती हैं, ऐसे कवि की जो रचनाएं होती हैं बहुत सारी तरीके की होती हैं, है ना। आज ये 70s का ज़माना रहा नहीं। हम पहले भी बोल चुके थे 70s का ज़माना नहीं है, 80s का ज़माना नहीं है। हाँ, उस समय क्या माहौल था, किस परिवेश में ये कविताएं लिखी गई थी, क्यों लिखी गई थी, हाँ, उसके बारे में हम नहीं जानना चाहेंगे। लेकिन आज उस कविता का कोई रेलेवेंस नहीं था, और वो भी तब जब महिला क्या कहते हैं, आरक्षण का जो बिल जो पास किया गया, उसमें तो इसकी कोई ज़रूरत थी भी नहीं, है ना। ये ऐसा लग रहा था कि टायर किसी और गाड़ी का, और गाड़ी जो है किसी कोई और कंपनी का, है ना। मतलब टोयोटा की गाड़ी में मारुति का टायर, वही बात लगा लीजिए। तो ऐसे मतलब, और ये जानबूझ के किया हुआ प्रहार था। आज जो है हम लोग नहीं देख रहे हैं, फिर से अभी बाबू साहब वाला जो एक स्पीच वायरल हुआ, ये सब सोची समझी एक इन लोगों की साजिशें हैं। और A to Z ये लोग बोलते तो हैं, लेकिन है नहीं A to Z की अगर आप बात करें तो ए के बाद जस्ट बी आता है, बी फॉर बाबू साहब ठाकुर। बी फॉर ब्राह्मण भी होते हैं, बी फॉर भूमियार भी होते हैं। बी को लेकर नहीं चलते हैं क्या? अब ये हमको नहीं पता है किस किस को लेकर चल रहा है, क्योंकि ये तो साफ दिखाई दे रहा है। जगदानंद सिंह है, सुनील सिंह है, सब तो है ही राजपूत। क्या कर रहे हैं, है ना। उनकी पार्टी में कोई पूछ है आज? हम तो पहले ही बोल चुके हैं, है ना। जिस तरीके से उन्हें फटकार पड़ती है, डांट सुनाया जाता है, तो वो स्वाभिमानी व्यक्ति अगर कोई होगा तो उस जगह नहीं टिक पाएगा। आज आपने देखा कि अनेकों लोगों ने, रणधीर जी ने उधर छोड़ करके आए, फिर उसके बाद आप देखिए रमा सिंह जी छोड़ के आए, है ना।
अनेकों लोग छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये मानसिकता जो है A to Z बोलने का है, लेकिन छलावा जो उसके पीछे किया जा रहा था, ये जो पार्टी है ये सबको साथ लेकर के नहीं चलने वाली है। अच्छा, आपके स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। जिस दिन आप वहाँ से आए थे रात को विश्वास मत से पहले, मुझे याद है 11 फरवरी की वो रात थी, 12 तारीख को विश्वास, आप स्वाभिमान के साथ ही आए थे? आपने वहाँ से आप झुक कर रोकर तो नहीं आए थे? आपको याद होगा मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, वो वीडियो मेरा लिया हुआ नहीं था, किसी और का लिया हुआ था। अभी वो वीडियो आपके पास है? हाँ है मेरे पास, और मैं आराम से मिल करके और बता करके कि देखिए अगर आपको कुछ भी बात करनी है तो जिस व्यक्ति को आपने ठेस पहुंचाया आप उनके पास चलिए, है ना। और ये बात मैंने किन्हें बोली? ये बात आप जिनकी बात कर रहे हैं उन्हें बोली, वो चलने के लिए नहीं तैयार हुआ। भाई आप साथ ले जाने को तैयार थे घर? हम बोल रहे थे कि चलिए कम से कम बात तो खुले। आपने सुनील जी को कहा कि आप घर चलिए मेरे, क्योंकि वो पहले घर आपके गए हैं। हाँ, हम बोले कि आप चलिए एक बार बात कीजिए, है ना। अगर मामला सुधर जाता तो अच्छी बात है, लेकिन आपने जो मेरे पिताजी को ठेस पहुंचाया है, एक पुत्र धर्म ये कहता है कि हर समय हर परिस्थिति में अपने पिताजी का साथ देना, है ना। सबका यही है, हम अकेले तो नहीं है ना। पुत्र धर्म को हमने निर्वाह किया, उसके ऊपर चले, है ना। हमने प्रयास की कि आप आकर के बात कीजिए, आपने बात नहीं किया, है ना। और मामला उधर से और बिगड़ा तो रात को हम उधर से चल दिया। तो लगता है कि आपको अब देखिए, अब आनंद मोहन को लेकर बात हम करेंगे। शिवहर की जनता जानना चाहती है, आपके पिता हैं, पहले वो बात नहीं थी, अब इन दिनों ये बाहुबली वाला शब्द काफ़ी फेमस हो गया है, चाहे वो आनंद सिंह को लेकर के हो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इधर थे तो बाहुबली थे, उधर गए तो संत हो गए, तो आनंद मोहन भी अब संत हो गए ना, क्योंकि इधर आ गए। नहीं तो एक बात बताइए, मेरे पिताजी ने तो बहुत अच्छा आंसर दिया ही है ना, हमारे चैनल पर दिया था। हाँ, कि गरीबों के लिए भाई आपको बाहों में दम होना चाहिए, तब ना आप गरीबों की रक्षा करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कीजिएगा। पहली बात ये आपका क्लियर कर दिया। दूसरी बात कि हमें आरजेडी के द्वारा लगातार, जब से हम उधर से इधर आए तो लगातार टारगेट किया गया, चाहे उनके ऑफिशियल ट्विटर से हो या उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम से हो या फेसबुक से हो। जयचंद कहा था आपको? क्या नहीं, हमारे बारे में छोड़िए, मेरे पिताजी के बारे में क्या क्या बोले। और वही व्यक्ति जब हम पार्टी में थे तो तेजस्वी जी मतलब बोल रहे थे कि निकलना चाहिए, है ना। गलत जगह फंसे हुए। नहीं बोले थे जेल से बाहर निकलना चाहिए। हम लोग तो चाहते हैं कब से कि बाहर। हमने ये प्रश्न उठाया था विधानसभा में, तो पक्ष हो या विपक्ष हो सबने मेरा साथ दिया था। आपको याद होगा कि बीजेपी के भी हस्ताक्षर एमएलए ने किए थे, जेडीयू के भी लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, आरजेडी तो खैर हम उस पार्टी से थे ही, सीपीआई सब लोगों ने एक स्वर से बोला था कि आनंद मोहन जी की रिहाई होनी चाहिए। लेकिन जब रिहाई हो गई तो सबसे पहले खुजली किनको हुआ, ये भी आपके सामने है ना। कौन कौन थे वो लोग जो मतलब कहने लगे। आप देखिए, हाँ, धरना पे बैठ गए थे, सरकार उन्हीं की थी और उसी के खिलाफ लोग धरना पे बैठे थे। याद होगा ना आपको, विधानसभा के सामने, है ना, लाल झंडे लेकर के कि आनंद मोहन जी की रिहाई कैसे हो गई, जो उनका भी अलायंस पार्टनर है। और उनके लोगों ने ही ये लिखा था कि भाई निकलना चाहिए। तो ये स्क्रिप्ट किसके द्वारा लिखी हुई थी, आपको लगता है? हाँ, अंदर कुछ ना कुछ विश्वासघात तो वाली बात तो लग ही रही है, लेकिन खैर वो अपनी जगह है ना। हम उस पे जब चुनाव है तो क्या लग रहा है, आपकी माँ चुनाव लड़ रही हैं, अभी हम घूम कर आए, देखे भी थे। बहुत अच्छा रिपोर्ट है, आप देख के आ जाइए, लोगों के बीच में जाइए। हाँ, ये हम लोग मार्जिन बढ़ाने की अब लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। हमारा ये नहीं है कि जीत रहे हैं, जीत तो रहे ही हैं, लेकिन हम मार्जिन बढ़ा के जीतना चाहते हैं। एक बात कहना चाहिए आपसे। हाँ। एक बार मैंने उनका इंटरव्यू लिया था जो आपके ओपोनेंट में है, उन्होंने कड़ी टिप्पणी की थी, मुझे लगता है आपने वो सुना होगा या नहीं। उन्होंने कहा कि एक डीएम के हत्यारे की पत्नी है और मैं एक डीएम की पत्नी हूँ, आईएएस की पत्नी। कहाँ से डीएम है ना। अच्छा आलोक भाई, एक बात बताइए, आप अगर क्लास में फर्स्ट करते हैं तो आप क्या कहलाते हैं, टॉपर। और अगर आप लास्ट करते हैं तो आप क्या कहलाते हैं, है ना, वर्स्ट परफॉर्मेंस। जो यूपीएससी का सिस्टम होता है उसमें स्टार्टिंग में आपको हो गया फॉरेन सर्विसेज जो जाते हैं या आईएएस जो बनते हैं, फिर आईपीएस बनते हैं, फिर आपको रेलवेज में जाते हैं, है ना। और फिर कहीं लास्ट के कुछ गिने चुने जो होते हैं वो
IRS भी बनते हैं। ठीक है, तो वो है, वो तो, लेकिन वो तो आपके पिता को हत्यारा कह रही है नहीं, कि नहीं, नहीं, हत्यारे की पत्नी। कहाँ, ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कहता ये बात। तो सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि अबेटमेंट, मतलब मेरे पिताजी के ऊपर भड़काऊ भाषण का एलिगेशन था, मारने का नहीं। मारने का नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि जब मेरे पिताजी की गिरफ्तारी हुई तो वो हाजीपुर में हुई और ये घटना के मात्र 12 मिनट बाद हुई, और घटना कहाँ हुई थी? मुजफ्फरपुर में हुई थी। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है बिहार का, मेरे पिताजी उसमें नहीं थे। जिस बात को, जिस समय जिसकी सरकार थी, उसी सरकार ने ना फंसाने का काम किया था। लालू यादव की सरकार ने फंसाया? बिल्कुल बिल्कुल फंसाया था। तो ये क्या, ये आक्रोश इस बार दिख रहा है लोगों के बीच में? बिल्कुल दिख रहा है। 2 बार इस पे जो है लोगों का जो है वो हो चुका है। हाँ, 2 बार मेरे पिताजी इसी सवाल पे शिवहर से जो है सांसद चुने गए थे। इस बार आपकी माँ भी लगता है कि सांसद चुन जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको मैं ये बात बता देता हूँ, है ना, हमें लगा था कि तेजस्वी भैया में कुछ अलग बात होगी। हाँ, लेकिन ये दोनों परिवार का इतिहास जग जाहिर है ना। ये आज का इतिहास नहीं है, 90 के समय से इतिहास बना आया है ना। हमारे परिवार और उनके परिवार के बीच में जो है पॉलिटिकल मतभेद जो है वो सबको पता था, लेकिन हमें लगा कि ये A to Z की जब बात की है तो हमको लगा कि ये शायद अब एक अच्छा जगह बन गया होगा। हाँ, और हमारे आने से जो फ़ायदा उनको हुआ, हर सीट पे उनको जो है 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, कहीं कहीं 10-10 हज़ार का जो है फ़ायदा हुआ। वोटों की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो हमको तो लाने के लिए लोग गए थे, और जब हम उधर आप किसी को लाते हैं, किसी को मेहमान बनाते हैं, तो आपका रवैया क्या होना चाहिए उसके प्रति? सम्मान वाला। सम्मान वाला। आपने बुलाया तो आप रखें। हाँ, ठीक से और रखें। आलोक भाई, हमें आपको नहीं बताना पड़ेगा, आप भी उधर थे जब सम्मान का हनन हुआ था। आप थे ना उधर उस दिन। और देर शाम उसके- को जब गेट नहीं खुला था। चलिए वो सब बात अलग है, लेकिन आप थे उधर जी जब सम्मान का हनन हुआ था। जी। हाँ, और जहाँ पर सम्मान नहीं है, जहाँ पर स्वाभिमान हम अपना नहीं रख पाएंगे, है ना, जहाँ पर क्या कहते हैं कि हमें दब करके जी हुजूरी करना पड़ेगा, तो वैसा आनंद मोहन और चेतन आनंद वैसे लोग नहीं हैं। चेतन आनंद हमारे साथ है। शिवहर की जनता से तो आश्वस्त हैं ही, लेकिन क्या कुछ कहा है? देखिए, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, लेकिन गड़े मुर्दे कुछ हमने उखाड़ने की कोशिश की है। बात जब निकली है तो दूर तक जाएगी, और चुनाव में ये चर्चा का विषय ज़रूर बनेगी। कुछ दिन ही बाकी है चुनाव में, इन बातों से इस चुनाव पर इफेक्ट जरूर पड़ना है शिवहर की सीट पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।